काव्या क्लासेस स्पेन में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूग्लिना का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। यूग्लिना इससे पहले हम लोग यूग्लिना के कई क्लासेस देख चुके हैं। अगर आपने वो यूग्लिना के क्लासेस नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो थोड़ी एक पारिवारिक समस्या हो गई थी, इसके कारण इतने दिनों तक आपका वीडियो नहीं बन पाया। अब जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। तो आप लोग जानते ही हो यूग्लिना जो है कैसा एनिमल है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय एनिमल है। तो जितने भी एक कोशिकीय एनिमल्स हैं ये आते हैं प्रोटोजोआ में, तो ये प्रोटोजोआ है। और इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन इसमें वैसे तो रिप्रोडक्शन जो है एनिमल्स में होता है दो प्रकार का। एक तो होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है असेक्सुअल। असेक्सुअल सेक्सुअल वाला यूग्लिना में नहीं पाया जाता, केवल कौन सा होता है, असेक्सुअल होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। वीडियो पर लगातार बने रहना जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये भी दो मेथड्स के द्वारा होता है। पहला जो सबसे कॉमन मेथड है वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा। और दूसरा जो मेथड है वो है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन या हम बोल देते हैं इसे एनसिस्टमेंट, या फिर हम इसे बोल देते हैं पाल्मेला स्टेज। तो ये दो मेथड्स के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन यूग्लिना में असेक्सुअल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स होता है लंबवत। बाइनरी मीन्स होता है टू पार्ट्स में, दो भागों में अगर डिवाइड होता है तो क्या बोलते हैं, बाइनरी। क्योंकि बाई मीन्स टू होता है। फिजन मीन्स क्या होता है, टूटना यानी ब्रेक होना। तो अगर लंबाई में दो भागों में कोई भी एनिमल डिवाइड होता है, जैसे ये एक एनिमल है, अगर ये लंबाई में इस तरह से दो भागों में डिवाइड होता है तो ऐसे डिवीजन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है जो इसमें वो एक टाइप का बोल सकते हैं माइटोसिस डिवीजन है। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन है। ये समसूत्री विभाजन माइटोसिस हम लोग जानते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, एक कोई सेल है इस प्रकार से, वो सेल जो है अपनी जैसी दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से दो डॉटर सेल बना लेती है। यदि इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं, डबल सेट है क्रोमोसोम का, तो बनने वाली सेल्स भी कैसी होती हैं, डिप्लॉयड। तो इस प्रकार का डिवीजन कहलाता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। माइटोसिस की स्टेप्स होती हैं, आप लोग जानते ही हो। पहली स्टेप है प्रोफेज।
दूसरी स्टेप है मेटाफेज। मेटाफेज। तीसरी स्टेप है एनाफेज। एनाफेज। चौथी स्टेप है टीलोफेज। टीलोफेज। तो सबसे पहले क्या है, प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स बना लेता है। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र बन जाते हैं। और क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जिसे बोलते हैं एंडोसोम, ये क्या होता है, ये इस प्रकार से लंबाई में बढ़ जाती है। एंडोसोम लंबी हो जाती है थोड़ी। और इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल बेसिकली कौन सा, फ्लैजेलम। फ्लैजेलम। और हम लोगों ने पढ़ा था स्टिग्मा, जिसे हम आई स्पॉट बोलते हैं। ये डबल बनने लगते हैं, इनकी डबलिंग हो जाती है, ये डबल बनने लगते हैं। उसके बाद जो स्टेप आती है वो आती है मेटाफेज। समसूत्री विभाजन तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। मेटाफेज यानी मध्यावस्था जो होती है, इसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस में इस प्रकार से न्यूक्लियस में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स हैं इस प्रकार से, सॉरी एक मिनट, ये न्यूक्लियस है। तो इसमें क्रोमोसोम इस प्रकार से मेटाफेज में मिडिल में आ जाएंगे। इस प्रकार से होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये इकट्ठे हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, यही मेटाफेज है। और तीसरा स्टेप है एनाफेज। एनाफेज में क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स बनते हैं। ये फाइबर्स क्या करते हैं, ये फाइबर्स अपनी ओर क्रोमोसोम्स को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स कहाँ, अपनी अपनी साइड में चले जाते हैं इस प्रकार से, सॉरी स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाएगा और ये क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स दो क्रोमेटिड्स में इस प्रकार से टूट जाएंगे और अपनी अपनी साइड में ये खींचने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर्स से इस प्रकार से खींचने लगेंगे। तब तक क्या होगा, यूग्लिना में खांच ऊपर से एक बनने लगेगी, वो खांच गहरी होती जाएगी, साथ साथ में क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता जाएगा। ये न्यूक्लियस की बात हो गई। और इसके साथ साथ जो यूग्लिना की बॉडी है वो भी डिवाइड होती जाएगी। चौथा है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स जो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं वो अपनी अपनी इस प्रकार से पोल्स की तरफ चले गए, अपने अपने पोल्स में चले गए ऐसे। और जो न्यूक्लियस है ये खांच के द्वारा दो भागों में डिवाइड हो जाता है और एक से क्या बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, दो न्यूक्लियाई बन जाती हैं। इसके साथ साथ ही जो यूग्लिना की बॉडी है वो भी डिवाइड होती जाती है। एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया। ये सबसे पहली स्टेज है ए, ये है इंटरफेज। इंटरफेज क्या होती है, कोई सेल नई नई डिवाइड होती है तो अगले डिवीजन तक की फेज, डिवाइड होने के बाद और अगले डिवीजन शुरू होने तक की फेज क्या कहलाती है, इंटरफेज कहलाती है।
तो एक सेल इंटरफेज में है जिसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, मतलब पतले क्रोमोसोम्स बनने शुरू हो गए हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर ये एक फ्लैजेलम है, इसमें ये दिखाई दे रहा है एक फ्लैजेलम, और एक छोटा फ्लैजेलम है इस साइड में है आई स्पॉट। तो यहाँ पर जब पहली स्टेप आती है प्रोफेज, तो प्रोफेज में क्या होता है, ये जो जो है स्टिग्मा या आई स्पॉट, ये 1 से 2 बन जाते हैं, यहाँ पर दोनों साइड में बन गए। फ्लैजेलम, एक बड़ा फ्लैजेलम था तो 2 बड़े फ्लैजेलम बन जाते हैं, एक ये वाला बन गया और एक इस साइड वाला बन जाता है, तो 2 फ्लैजेलम बन गए। इसके अलावा क्या होता है, छोटा फ्लैजेलम जो शॉर्ट फ्लैजेलम है वो भी डबल हो जाता है, और न्यूक्लियर बॉडी थोड़ी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स स्पष्ट हो जाते हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं इस प्रकार से, और ये क्रोमोसोम खूब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। फिर आती है इसके बाद मेटाफेज। मेटाफेज में न्यूक्लियस में क्या परिवर्तन होता है, मेटा मीन्स होता है मिडिल, मिडिल, तो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिडिल में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, इस प्रकार से ये व्यवस्थित हैं क्रोमोसोम्स यहाँ पर। और जो न्यूक्लियर बॉडी है जिसे हम एंडोसोम कहते हैं, यानी न्यूक्लियस, ये लंबवत इस प्रकार से डिवाइड होने लगती है, ये 2 बन जाती हैं, न्यूक्लियर बॉडी 2 बन गई यहाँ पर, एक ये बन गई एक ये, और अपने अपने क्रोमोसोम्स अपनी अपनी साइड में चले गए, एनाफेज में जाने लगे स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा। साथ साथ में ऊपर से एक फरो बनना स्टार्ट हुई जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फरो, यानी लंबवत खांच, वो गहरी होती जाती है, इस प्रकार से गहरी होती जाएगी, तब तक न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा इस प्रकार से। तो टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस अपने अपने बन जाएंगे और ये खांच गहरी होती जाएगी, अंत में ये एनिमल यहाँ से टूट जाएंगे, तो 2 डॉटर युगलिनी बन गए, एक युगलिना से 2 डॉटर युगलिनी बन जाते हैं। यही है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यानी लंबवत द्विविभाजन। आगे हम लोग बात करेंगे दूसरा मेथड जो हमने बताया है वो है एनसिस्टमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं एनसिस्टमेंट क्या होता है। हाँ, तो पहला डिवीजन हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, ये वाला जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये कब होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, फेवरेबल कंडीशंस में। कंडीशंस मतलब जब युगलिना के पास भरपूर फूड होता है, सभी कंडीशंस इसके लिए अनुकूल होती हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, तो डिवीजन कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और अगला जो बात कर रहे हैं हम लोग एनसिस्टमेंट, या इसे हम बोल सकते हैं मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, या हम बोल सकते हैं पाल्मेला स्टेज, किसी भी नाम से आ सकता है, पाल्मेला स्टेज। तो ये जो डिवीजन है ये होता है, सबसे पहली बात है अनफेवरेबल कंडीशंस में। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, यूग्लिना को फूड नहीं मिलता है, या लाइट नहीं मिलती है, या वाटर की कमी हो जाती है, तो क्या होता है एनसिस्टमेंट, ये अपने आप को बचाने के चक्कर में ये गोल सा हो जाएगा, इसका जो फ्लैजेलम है ये टूट जाएगा और ये लगभग गोल हो जाएगा इस प्रकार से, और जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा इस प्रकार से, साइटोप्लाज्म इसका है ये गाढ़ा हो जाएगा, एनिमल गोल दिखाई देगा इस प्रकार से, गोलाई में दिखाई देगा। इसके चारों ओर म्यूसिलेज की मेम्ब्रेन बन जाती है, एक चिकनी मेम्ब्रेन होती है म्यूसिलेज, ये मेम्ब्रेन बन जाएगी, और ये बिल्कुल सिस्ट का काम करेगा, पुटिका का काम करेगा, जैसा हम लोगों ने पुटिका पढ़ा था एंटमीमा में, वैसी ये सिस्ट बन गई। अब ये एनिमल्स जो है अपने आप को सुरक्षित
बचाव करेगा, जीवन को बचाएगा विपरीत परिस्थितियों में, इसको बोलते हैं एंसिस्टमेंट। ये जो है ये म्यूसिलेज है, म्यूसिलेजिनस लेयर है ये म्यूसीफेरस बॉडीज के द्वारा बनती है। म्यूसीफेरस बॉडीज, म्यूसीफेरस बॉडीज ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पेलिकल के नीचे होती हैं यूग्लिना में। तो म्यूसीफेरस बॉडीज इसके चारों ओर म्यूसिलेज की लेयर बना लेती है, तो इसको बोलते हैं एंसिस्टमेंट। अब कभी कभी एनिमल इसके अंदर भी डिवाइड होने लगता है, सिस्ट के अंदर ही एक एनिमल से दो एनिमल इस प्रकार से बन जाते हैं, इस प्रकार से दो एनिमल बन गए। कभी कभी दो दो एनिमल्स के कई ग्रुप बन जाते हैं, जैसे इस प्रकार से एक बड़ा सा म्यूसिलेज का कोट है, इसमें एनिमल्स इस प्रकार से दो दो करके पेयर में एनिमल्स हैं, इस प्रकार से यूग्लिना है, इस प्रकार से पेयर में। ये एनिमल्स और पूरी कॉलोनी एक बन जाती है, दो दो एनिमल्स के ग्रुप बन जाते हैं, ये पूरा म्यूसिलेज की लेयर होती है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। ये भी विपरीत परिस्थितियों में ही होता है, एनिमल अपने आप को बचाता है विपरीत परिस्थितियों से। तो मल्टीपल फिजन में अब क्या होता है कि मल्टीपल फिजन ये किसकी तरह दिखाई देती है? ये जो और एल्गी हैं उनकी पाल्मेला स्टेज की तरह दिखाई देती है, पाल्मेला स्टेज। इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं? पाल्मेला स्टेज बोल देते हैं, पाल्मेला स्टेज, स्टेज। हालांकि ये पाल्मेला स्टेज है नहीं, पाल्मेला स्टेज जो पाई जाती है वो एल्गी में पाई जाती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी हो गई, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में रियल में पाल्मेला स्टेज पाई जाती है, लेकिन ये उसकी तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको भी नाम रख दिया हम लोगों ने पाल्मेला स्टेज। अच्छा, जब कंडीशन क्या आती है? जब कंडीशन अनुकूल आ जाती है, यानी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, फिर से फूड, वाटर और जो लाइट है वो भरपूर मिल रही है, तो ये एनिमल्स जो कोट के अंदर थे ये फिर से फ्री हो जाते हैं, और प्रत्येक एनिमल क्या होता है, इसमें फ्लैजेलम आ जाता है और अपनी लाइफ जो है नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है ये कहलाता है एंसिस्टमेंट, यानी पुटी भवन, या फिर मल्टीपल फिजन, यानी मल्टीपल मीन्स कई भागों में, फिजन मीन्स टूटना, या फिर पाल्मेला स्टेज। तो इसे एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये सिस्ट बन गई है, ये म्यूसिलेज कोट बन गया ये किनारे किनारे, और इसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, ये न्यूक्लियस है और फ्लैजेलम इसका गायब हो गया। अब ये एनिमल डिवाइड हो गया, दो डॉटर यूग्लिनी बना ली इसने, फिर बाद में इसी प्रकार से कई यूग्लिनी बन जाती हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से यूग्लिनी बन जाती हैं। और प्रत्येक यूग्लिनी क्या होती है? म्यूसिलेजिनस कोट के अंदर बंद रहती है, यानी सिस्ट बनी रहती है, और इस पूरी कॉलोनी के ऊपर एक कवरिंग हो जाती है जिसे बोलते हैं म्यूसिलेजिनस मास बोलते हैं। तो ये स्टेज दिखाई देती है पाल्मेला स्टेज की तरह। तो यही जो रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड है ये मल्टीपल फिजन या एंसिस्टमेंट कहलाता है। ये पाल्मेला स्टेज सी में दिखाई गई है, बी वाली जो है फिजन दिखाया गया है, और इसमें ये एंसिस्टमेंट। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि इसमें कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर बताना, और आगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।
आज के लिए इतना।